नमस्कार साथियों, सभी का आज के इस एक और शानदार और इन्फॉर्मेटिव सेशन में हार्दिक स्वागत। जिस चीज़ का आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, कई लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि कब आपके ग्राम विकास अधिकारी के पदों की भर्ती है वो आएगी। चयन आयोग के जो अध्यक्ष आलोक राज जी, उन्होंने भी कई बार ट्वीट करके बताया था कि जल्द ही आपके ग्राम विकास अधिकारी के पदों का जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले इसकी एग्जाम डेट है वो निर्धारित हो चुकी थी। इसलिए जल्द ही इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। और वो अब उन विद्यार्थियों का जो वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, अब उनका सपना वो साकार होगा, क्योंकि आज चयन बोर्ड ने जो आपका वीडियो का विस्तृत नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। तो आज के इस सेशन में बात करेंगे क्या उसकी योग्यता है, कितने पद है, कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं और कब इसके एग्जाम डेट होने वाली है। उन तमाम छोटे और बड़े आपके हर डाउट को क्लियर करते हुए आज के इस सेशन को अपन आगे बढ़ाएंगे। इसलिए जो भी साथी पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव सेशन उनको आवश्यक है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, परिवार के सदस्य बन जाएं और साथ में आज के इस सेशन को शेयर भी कर दें, ताकि जो लाखों बेरोजगार साथी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का सेशन है वो बड़ा ही खास हो सके। तो फटाफट मैं आज का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको जानकारी है वो दे रहा हूँ कौन से पद की, जो आपके सामने अभी आप देख रहे हो। कौन सा पद है? ग्राम विकास अधिकारी भर्ती 2025 का ये नोटिफिकेशन है जो आप देख रहे हो। इसमें टोटल जो आपके वीडियो है उसके 850 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है आया है, जिसमें आपके 683 पद हैं वो आपके नॉन टीएसपी एरिया के हैं और 167 पद है वो आपके टीएसपी एरिया से रिलेटेड होने वाले हैं। तो 850 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है, जिसमें आपके लिए एक पद है वो एक महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान में होना चाहिए कि आप क्या होने चाहिए, स्नातक स्तर की जो सीईटी है वो कंप्लीट आपके पास होनी चाहिए। बाकी सारे निर्देश है वो आगे अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात है कि 850 पदों के लिए ये नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। और टोटल इसमें पोस्ट कितनी हो गई? 850 है वो टोटल पोस्ट हो गई, यानी 683 प्लस 167, टोटल 850 पोस्टों के लिए आप है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको पता ही है, एसएसओ आईडी पे जाना है और वहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल है, उस पर जाके अपनी तमाम डिटेल वो भरनी है और फॉर्म है वो सबमिट करना है। ठीक है। इसके बाद इसका जो एक बार ये पंजीयन शुल्क है, आपको पता है कि आरपीएससी और चयन बोर्ड ने फीस के लिए उन्होंने ये कह रखा है कि पहली बार जब आपका रजिस्ट्रेशन होगा तब फीस लगेगी, उसके बाद आगे के फॉर्म में आपकी कोई फीस नहीं लगेगी। इसलिए अगर आपका एक बार पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो तो सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर है, अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में है तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे, है ना। आप नॉन क्रीमिलियर में पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं तो 400 रुपये देने पड़ेंगे, और दिव्यांग है तो भी आपको एक बार के पंजीकरण में 400 रुपये है वो फीस देनी होगी। ठीक है। अब ये एक अपने को विशेष रूप से ध्यान में रखना है ना। अगर आप परीक्षा में उपस्थित नहीं होते, ये आपने पता है जो शुल्क है जो फीस है वो पहली बार जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब लगती है, उसके बाद फीस है वो नहीं लगती है। अब जिन्होंने मान लो पहली बार नहीं करवा के एक दो बार पहले एग्जाम में रजिस्ट्रेशन करवा दिया और अब इस एग्जाम में फिर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उनकी फीस नहीं लगेगी। लेकिन चयन बोर्ड ने क्या कहा है ना, कि अगर आपने क्या किया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान किसी भी भर्ती एजेंसी द्वारा एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च में आयोजित किन्हीं 2 परीक्षाओं में आप उपस्थित नहीं होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपके ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा, जो एक बार के पंजीयन की सुविधा है, उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। मेरी बात समझ गए आप? कि आपने फॉर्म भर दिया 2 एग्जाम का और एक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आप 2 एग्जामों में क्या रहते हैं, अब्सेंट रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं, तो आपकी एसएसओ आईडी वो क्या कर दी जाएगी, ब्लॉक कर दी जाएगी, है ना। और उसके बाद प्रतिबंधित होने पर आपका जो पेनल्टी है वो 750 रुपये आपको एक बार के शुल्क वो देकर पुनः उसको चालू करना पड़ेगा,
है ना। यदि अभ्यर्थी पुनः उसी वित्तीय वर्ष में 2 और भर्ती प्रक्रियाओं में अनुपस्थित रहता है तो उसकी आवेदन प्रति ब्लॉक कर दिया जाएगा और फिर दुगुना शुल्क यानी 1500 रुपये आपसे, है ना, लिया जाएगा। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। जिस फॉर्म, क्योंकि एक विशेष मुहिम है वो सरकार के द्वारा चलाई गई है कि आपका शुल्क है वो एक बार लिया जाता है, उसके बाद आप कितनी भी भर्ती परीक्षाओं में फॉर्म भरो आपका शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन कई बार क्या करते हैं कि जिस फॉर्म की अपनी क्वालिफिकेशन नहीं होती है उसका फॉर्म लगा देते हैं, या क्वालिफिकेशन होने के साथ लगा देते हैं, एग्जाम में नहीं जाते हैं, तो वहाँ पर सरकारी संसाधन है वहाँ पर उनका दुरुपयोग होता। अनावश्यक दुरुपयोग होने से सरकार ने ये मुहिम चलाई है कि आप एक वित्तीय वर्ष में 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हैं तो आपकी एसओसाइडी ब्लॉक की जाएगी और साथ में आपको पहली बार 750 रुपये फाइन देना पड़ेगा। फिर आप अगले वित्तीय वर्ष में फिर 2 परीक्षाओं में अनुपस्थित रहते हो तो आपकी एसओसाइडी फिर ब्लॉक की जाएगी और आपसे 1500 रुपये है वो चार्ज लिया जाएगा। तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। फीस है वो आज के लिए, टाइम किसी के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसी का फॉर्म भरें जिसमें आप प्रेजेंट हो सकते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो ये शुल्क से रिलेटेड बात होगी। आगे ये देखो आपके जो टीएसपी एरिया है, नॉन टीएसपी एरिया है, उनके जिले वाइज है, ये पोस्ट है वो दे रखी है किस जिले में कितनी पोस्ट है वो होने वाली है। ठीक है, तो ये जिले वाइज अपने को पोस्ट है वो विशेष रूप से ध्यान रखनी है। ठीक है, ये टोटल है आपके नॉन टीएसपी एरिया की कितनी हो जाएगी 683। ठीक है, इसके बाद टीएसपी में आपके सामने 167 है। इन जो 7 जिले हैं जिसमें आपके टीएसपी की सीट आती है, 167 सीट है वो टीएसपी की शामिल की गई है। इसके बाद ये आपके वेतन से रिलेटेड है ना। तो आपको 7वें वेतन के अनुसार, है ना, आपको पे लेवल यानी L6 का वेतन है वो दिया जाएगा। 2 वर्ष तक आप क्या रहेगो, परिवीक्षा काल में रहोगे और 2 वर्ष बाद जब आप अपना कार्य संतुष्टिपूर्ण कर लेते हो तो आपको L6 का वेतन है वो दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा इसकी क्वालिफिकेशन, है ना, पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, है ना, आप क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा आपके पास RSCIT होना चाहिए, RSCIT का कोर्स है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आप CET, है ना, CET जो आपकी स्नातक स्तर की है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, है ना, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो रेड में लिखा है उस पर विशेष अपने को फोकस करना है कि भाई इसके ये महत्वपूर्ण जो नोट्स है वो अपने को ध्यान में रखने। अगर आपको कंप्लीटली विस्तृत विज्ञापन आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। दोनों के लिंक के माध्यम से आप हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में ज्वाइन करने के साथ ही कोई भी जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होती है उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे, है ना, सबसे पहले पहुंचे। उसके लिए आपको ये विशेष काम है वो करना है। ठीक है, तो ये आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। अगर आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन आवेदन शैक्षणिक योग्यता सेक्शन में आपकी जो स्नातक और कंप्यूटर के हैं वो सारे दस्तावेज आपको अपलोड करने, है ना। अगर आप अंतिम वर्ष है तो आपको पिछले वर्ष की तालिका वो आपको अपलोड करनी है अगर अंतिम वर्ष में प्रविष्ट है। और अगर आपने अभी तक पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है तो प्रवेश की रसीद अपलोड करनी है। और अगर प्रवेश नहीं लिया तो इसका आपको नोटरी से बॉन्ड है वो देना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें शीघ्र प्रवेश ले लूँगा कि। और साथ में जब इसकी एग्जाम होगी उससे पहले मैं अपने सारे डॉक्यूमेंट वो उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अपने को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन एज से रिलेटेड। एज में क्या है, 1/1/2026 को 18 वर्ष कर चुका हो और अधिकतम 40 वर्ष, है ना। इसमें साथ में आपको अधिकतम वर्ष में 3 वर्ष की छूट है वो दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आयोजना वो विगत 3 वर्षों में नहीं हुआ है, इसलिए आपको 3 वर्ष की छूट और दी जाएगी। और ये 3 वर्ष किस में होगी, अधिकतम में होगी। तो 40 का आप 43 है वो मान सकते हो। ठीक है, तो आयु आपकी 18 से 43 वर्ष है वो रहने वाली है। पेंशन आपको मिलेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका जो पंजीयन शुल्क जमा कराने के लिए आपको फॉर्म है कब से भरने हैं, तो फॉर्म है आपके 19
जून 2025 से शुरू है। 19 जून 2025 से शुरू है और 18 जुलाई 2025 तक आप भर सकते हो। 18 जुलाई 2025 तक आपको रात्रि 11:59 तक ये फॉर्म आप सबमिट कर सकते हो, है ना। तो 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक। तो साथियों, ये बात अपने को विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि अपना फॉर्म है वो वीडियो का 19 जून से स्टार्ट हो रहा है और 18 जुलाई तक वो फॉर्म है वो अपने को सबमिट कर देना है ना। परीक्षा का आयोजन इसकी डेट पहले दे रखी है 31 अगस्त को। 31 अगस्त 2025 को ऑफलाइन होगी, ठीक है। और एक से अधिक पारियों में अगर आयोजन होगा तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, ठीक है। प्रवेश पत्र आपके SSO ID पे आ ही जाता है। NOC अगर आप कोई दूसरी जॉब में लगे हुए हैं तो आपको NOC देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये 19 जून से लेकर 18 जुलाई तक आपको फॉर्म है वो सबमिट कर देना है ना। इसके अलावा अगर आपने कोई गलती कर दी है ना, किसी भी प्रकार के, तो उसमें भी आपको संशोधन का मौका दिया जाएगा और उसकी बाकायदा है वो फीस लगेगी, है ना। देखो ये है कि भाई आपने आवेदन द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने के द्वारा कोई संशोधन किया है तो उसके लिए 300 रुपये शुल्क है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप एक बार जब आपका ऑनलाइन आवेदन में अगर कोई त्रुटि रह जाती है और उसमें संशोधन करते हो तो आपको अंतिम अवसर दिया जाता है कि परीक्षा आयोजन होने से लगभग 1 माह पूर्व 7 दिवस में हेतु आपको पुनः अपना नाम में संशोधन नाम को छोड़कर बाकी जो नॉर्मल डिटेल है उसमें संशोधन करने का मौका है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल जो आपका वीडियो है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे उसका जो नोटिफिकेशन आया है उससे रिलेटेड आज के सेशन में चर्चा हुई है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ऐसी मैं आशा विश्वास रखता हूँ। तो 850 पोस्टों के लिए नोटिफिकेशन आया है, तो बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है और तैयारी का मौका है। तो निश्चित रूप से जिन्होंने CET क्वालिफाइड कर रखा है वो तैयारियों में जुट जाएं और आपकी 30 अगस्त को होने वाली जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी आप अच्छी तरीके से करें और अपना सिलेक्शन है वो सुनिश्चित करें। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।